अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, पिछले दिनों मैसूर शहर के मदरसा हाजिरा निस्वान की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से 4 बच्चियां पानी में डूबकर जान बहक हो गई थी। उन मरहूम बच्चियों के वालिदैन आज मैसूर शहर में वाक़े अजीज सेठ ब्लॉक दफ्तर पर पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं अजीज सेठ ब्लॉक सदर सैयद इकबाल और मरहूम बच्चियों के वालिदैन ने क्या कहा है। जी जनाब सैयद इकबाल साहब, आज जो है एक प्रेस मीट करने का, मीडिया में आने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले जो मदरसे के 4 बच्चे पानी में चले को जो इंतकाल होगा उनका, उसके बारे में एक स्टेटमेंट देखता हूँ। क्या होगा बोला तो एक 4 घरा उनको रख देना, तनवीर सेठ साहब उनको सीएम फंड दिलाना बोला उनको। इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे तक मुझे एक 4-5 दिन एक वारम होगा। मैं भी थोड़ा दूसरे काम में बिजी होगा था, उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। ज़रा वोट चोरी के बारे में जो था वो ज़रा फंक्शन में मैं बिजी हो को आदमी के सही ना करा रहा था, उसमें ज़रा बिजी हो को ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना नहीं हुआ मुझे। इंशाल्लाह 3 दिन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कराया। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद अलास तनवीर सेठ साहब को ले जाकर जो डॉक्यूमेंट्स पूछे थे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिया, सीएम के ग्रांट को भी दाल को ही। और ये 4 घरा जो देना बोल को थे, एक लेटर में बेंगलुरु चले गया, मेरा लेटर उसके अंदर है। मैं साहब को उसके बारे में रिक्वेस्ट कर लिया था, ये 4 फैमिलियों को इनको कहते दिलाना को, वो मेरे लेटर में दिया था, वो लेटर चले गए। और ये सम बोर्ड को जो घरान देना को एक रिकमेंड कराया था, वो भी मेरे पास लेटर है और साहब लेटर दाल को ही। और इसके अंदर बच्चा के 4 बच्चा के आधार कार्ड है और पुलिस का जो एफआईआर कॉपी है वो भी है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कुछ को है कानून के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट देना ऑलरेडी दाल को ही। इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट देने के बाद इंशाल्लाह इनको घरां के बारे में गवर्नमेंट को पैसे बनने का रहा था 26,000 की कितने की, इनको घरां देने के वास्ते रेडी कर को ही इंशाल्लाह ये 2 भी काम हो जाते। कई को बोले तो जो हमें बोले थे काम वो करें, अल्लाह को रास करने के वास्ते करें। यहाँ की जानिब से जो भी बाकायदा हुकूमत की जानिब से अलास तनवीर सेठ की एनआर क्षेत्र कॉन्सेशन की उनको करना को था, उन्होंने कर रही, उनके लेटर पर पूरा काम हो रहा सो। ये क्या भी किसी बात की भी इसमें दूसरी गुंजाइश नहीं है। अलास तनवीर सेठ साहब जो बोले थे उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना तेरे लेटर में लिख को दे, वैसा मैं मेरे लेटर में लिख को देखो और मैं काम कर लेगा इंशाल्लाह। और ज़रा दिना से देख रहा हूँ मैं स्टेटमेंट ये सब भी हमना ज़रूरत भी नहीं है। जिसके घर में दुखों को है उसके घर में क्या बीत रहे वो उनको मालूम, अल्लाह को मालूम। हमें जाकर उनकी दुख की रखो पाँव रखना, हाथ रखना, उनसे रिपीट बात करना ये हमना लाजिम नहीं है। उस टाइम में काम भी उनको टच नहीं हुए। हमदर्दी हमारे दिल में है, जज्बा हमारे दिल में है, हमें करना बाकायदा करती। ये क्या भी दिखावा करना, बुला को बिठाले को स्टेटमेंट देना, ये क्या वास्ते बुला को इनको फैमिलियों को बिठा को बोला, इनको मालूम होता है मैं काम कर रही। कौन की तुम ना बोल रही, नहीं होने की बातें कर रही, कौन की नहीं कर रही को बोल रही, तनवीर सेठ क्या कर रही है बोल रही, ये सब बातें बहुत तुम्हें तवज्जो नहीं देना। ये तुम्हारे सामने जिंदी मिसाल है, तुम्हें जाकर चेक करा ले सकती। डॉक्यूमेंट पूरा हमारे पास है और बाकायदा अल्लाह तनवीर सेठ साहब और तनवीर सेठ साहब की पूरी टीम, कांग्रेस की टीम तुम्हारे साथ है इंशाल्लाह। इस बीच में एक सवाल यह है, ये अपनी जगह है भाई, हाँ। अगर जो गुनहगार हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, जो पानी में लेके गए थे, जो भी वो इदारे के, उनको अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पकड़ा गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो इसके बारे में हमें भी जाको डिपार्टमेंट को क्या बात करना कर को देखो ही जी। उनका काम पुलिस जो है बाकायदा पुलिस काम करिए उनका, लेकिन कोई एरिया वाला बोले तो कहीं किधर तो खत उन्होंने आना आको उनकी सफाई देना, उन्होंने नहीं बात हमें क्या कर सकती है। पुलिस जो है ढूंढने में नाकाम है अभी तक। नहीं, पुलिस जो है उसका काम करिए, बाकायदा पुलिस उसके बारे में रिक्स लेको काम करिए। क्योंकि तो हमें पुलिस के बारे में नहीं बोल सकते, नहीं करेंगे वो, क्योंकि तो उन्होंने पुलिस वाले जो ही हर जगह भी तहकीकात कर रही, काम तो भी लिंक मिली तो बस बोल को हमारे साथ भी पूछ को ही, उदयगिरी की पुलिस मेरे साथ भी पूछ को है। मैं एफआईआर कॉपी लेने गया टेम्पो मुझे ही पूछे उन्होंने, तुम ना कहते इनके बारे में मालूम रहा तो जरा दियो रिपोर्ट दियो गुलाल को। पुलिस जो है पुलिस का काम करिए बाकायदा, उसके बारे में दूसरी बात नहीं कर सकते, उनका काम वो।
इस वजह से अब हमारे पास क्या है, हर आदमी आता, मदरसे वाले भी आती, स्कूल वाले भी आती, हर इंसान हमारे पास आती, क्योंकि तो हमें एक पोस्ट में ही एमएलए के साथ ही हमारा क्या कि काम होता है, स्कूल का भी काम हो सकता है, मदरसे का भी काम होता है, मदरसे वाले भी आती, जर्नल आदमियां भी आती, एक पानी का काम आया तो भी फोन करती, ऐसे सब चीजें हमें सबके साथ कौन आगे बोले तो भी सुनना हमारा फर्ज। तनवीर सेठ साहब होंगे एक जिम्मेदार है, बस सभी जना सुनना जरूरी है। पुलिस जो इस बीच में एक और बात भी है बोलो बोलो कि भाई बड़े बड़े जो लोग आए उनको जो है बचाने की कोशिश कर रही या उनको छुपा कर रख रही, ये भी जो है बातें अवाम की तरफ से आ रही है। इसका खुलासा करो। एक बात बोलता हूँ, बड़े आदमियाँ छपाने के वास्ते बड़े आदमियाँ कौन भी उनके फैमिली के आदमियाँ नहीं वहाँ, मदरसे वाले से क्या भी उनको लेना देना नहीं है। ये अवाम का मदरसा, कौम का मदरसा, इसमें कोई सा भी बड़ा आदमी क्या भी ये चीज को सपोर्ट करता नहीं। उन्होंने बेकसूर है तो जाकर उन्होंने स्टेशन में गवाही दे लेती, इससे बड़े आदमियों को भी किसी भी क्या भी लेना देना नहीं है। ये सरासर ये इल्जाम नहीं लगाना, ये गलती। कौन भी कहीं को सिफारिश करेंगे जिसके घर में जो बच्चे जा कोई उनके घर में क्या बीत रहे, खुद उनके घर वाले छीना यहाँ मदरसे वाले, इनकी बच्ची वो मदरसे में पढ़ती थी, इनके बहन कहते हो हम ना तो मालूम नहीं, हमारे पास आको बोल रही है, देख रही है हमें, हमारी बहन उन्होंने मदरसा चलाते थे, हमारी बच्ची उन्हें गोलाल को उनके घर में बीत को है ना, उन्होंने क्या चुप पड़ी जाती, उन्हें भी आको है ना हमारे साथ बराबर स्टेटमेंट देने बैठी ना। ये सब भी क्या मालूम बनावटी बात, आदमी के ऊपर तोहमत लगाना ये ईजी होगा। मंजे सब उस दिन मंजे भी फोना करे, बहुत से जने फोना करे, बच्चे चले गए, हाशिम फोना करे, होशियानगर वाले फोना करे, शांतिनगर वाले फोना करे। मैं बोले वहां के जिम्मेदार आएंगे, मैं भी गया था उस जगह स्पॉट पर, हमारे हाजी साहब एक 4-5 जने गए थे, जाको तरह तरह के बताओ उसने मैं आ गया वहां, ठीक है नहीं मैं जरा खुद देखे, वो बच्ची दिखती थी वहां, एक बच्ची को उतरो, एक जने को रिक्वेस्ट करे मैं, शायद उन्हें उतरने के वास्ते बात हाशिम गए वहां, उतार ले बुला ले आने के वास्ते क्या क्या करना था वहीं की आवाम करी करे, सुन का हमें नहीं क्योंकि बोलते नहीं, और हमें करने वाले हैं कि इसमें ऑब्जेक्शन भी डालते नहीं और जाते भी नहीं। कौन के कर रहा लगा बंदा खुशी अम्मा ए करो भाई, कौन तो भी करें तो उनका भला हुआ तो बस को। ये तरह तरह के बातें, झूठ तोहमत लगाना, उनके साथ लिंक रिंग को पुलिस को बोलना, मुझे भी फोन आ करे, मैं स्टेशन गया तो कल भी वेरीफाई करे, मैं भी करे उस दिन फोन कराया था इन लोगों की बोलने में, इनके कुदन वाले आए थे रामनगर वाले कुदन से, वो बच्ची को बुलाया, बोले जब मैं इंस्पेक्टर को सर्कल इंस्पेक्टर को बात भी कराया, मैं बात करके भी बोलिया ऐसा है देखो क्या वो पहले ब्लॉक को वेरीफाई करो, पहले मिले तो पकड़ो उनको को भी बोले हमें। बस सर यहाँ हर चीज में पॉलिटिक्स को कैलकुलेट नहीं समझ में आ रहा नहीं, उनके दुख में उन्होंने उनके पास जाना, वीडियो बनाना, मतलब जितने भी बैठे उनके दुख में उनके घर में क्या गुजर रहे वो उनको मालूम सर, हमें देखे तो छोड़ना आज तक भी वो दिल में से नहीं जा पाया, उनके पास जाना, वीडियोस बनाना, वीडियोस वायरल करना, क्या जरूरत सर? देखो अब एक हादसा हो गया है, कहाँ से बहुत से हादसे होती, अब उसे चंद चीज़ों को हमें कहाँ की छपा को करना पड़ता है, नहीं कहाँ की ओपन करना पड़ता है। अब वो बच्चे चले गए, हमें जाकर वहाँ सियासत करे तो इसमें अल्लाह भी हमारा साथ देता नहीं, ये चीज़ में सियासत नहीं लाना, सबसे बड़ी बात मेरी सियासत 100 किलोमीटर दूर रखना। अब ये बात मैं बोली हूँ, बोले तो इसे भी एक इसमें स्टेटमेंट आता क्या तुम्हें सियासत वाले ना कहीं को बात करेगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जिन्हें भी वीडियोस देखता है, जो कमेंट्स डालता है, जो मैं ही रंधे कौन भी रंधे कमेंट्स हमने भी डालना आता, हमारे खिलाफ बोले तो हमने हमें क्या भी कमेंट्स डालना नहीं आता, हमें बच्चे ने हमें भी पढ़ती देखते बोले बड़ा छोड़ती सो उसके बाद जैसा कमेंट्स में बोल सकती हैं, लेकिन मैं ही बोलना चाहता हूँ तुम्हें कमेंट्स डालने वाले को हक ना अल्लाह को रखो करो, तुम्हें क्या मिले, तुम्हें किसे मिला। कांग्रेस पार्टी वाले बात करे तो तुम्हें कमेंट्स में क्या मिले बातें करती, दूसरी पार्टी वाले बात करे तुम्हें कमेंट्स में क्या भी बात अच्छा आता सो, वो क्या होते खराब, हमें भी मुसलमान ना, हमें भी कलमा पढ़ने वाले ना, तुम्हें क्या मिलता हमारे बारे में कमेंट्स में डाले तो की हमारी गिबत जाती तुम्हें कहीं को ले लगा रही सियासत, इसमें क्या वजह तुम ना तनवीर सेठ कर रही नहीं, तनवीर सेठ करे सो अल्लाह को राज करने का काम करी सो। उस दिन जो थे मुझे फोन भी आया था वहां से, पानी रुको बोला फोन आ करा, मैं बोला फोन करके इमीडिएट पानी रुका, वहां का एमएलए जो करे हमने कोई पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी का एमएलए साबित बोल करे सो पानी रुका, डीसी को फोन करे, वहां के एमएलए को बात करे, बाद इतवार का दिन जो पोस्टमार्टम कराना था पोस्टमार्टम करा को दिए, हमें क्या भी नहीं करे भी नको, इसका अजर अल्लाह देता, हमने दिखाने का नको, हमना हमें शो करने का भी नको। मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हें कमेंट्स डालती ना, क्या वजह तुम्हें दूध के धुले डालती ना हमारे बारे में, तुम्हें सीधे ही डालो कमेंट्स, तुम्हें एक भी गलती नहीं कर को, क्या भी नहीं कर को है तो तुम्हें कमेंट्स डालो हमारे बारे में, हमने गालियां दियो क्या करती करो, तुम्हें सीधे नहीं
दूसरे के कमेंट्स डालती हैं, तुम्हें दूसरे के बारे में बोलती हैं। तुम्हारे गिरेबान में तुम्हें झांक ले को मैं सही हूं, मैं कमेंट डाल रहा सो, मैं क्या भी आज तक गलती कर को नहीं, मैं किसी का दिल दुखा को नहीं, मैं बहुत सीधा को डाल, जब मान लेंगे। आज जो भी अहले खाना, जो भी ये वालिदैन आए हैं, मैं क्या तसल्ली है? सुनो, मैं अफसर भाई, मैं इनको बुलाने की वजह क्या कहता हूँ, मुझे जरूरत नहीं थी स्टेटमेंट देने की भी और बुला को इनको फैमिली बिठाने के वास्ते। चंद दिनों से क्या भी नहीं करी तनवीर सेठ का सब चीजों को भी दाखिला पे देना पड़ता, डॉक्यूमेंट्स जैसे कुछ भी कौन भी देते नहीं, गवर्नमेंट रहते प्राइवेट रहते देखता सच। अब ये जो है कानून के हिसाब से काम करना, सो जो डॉक्यूमेंट्स घर देना है तो डॉक्यूमेंट चेक करता, उसके उन्हें मर गए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना था, FIR कॉपी होना था, ये सब चीजें कलेक्ट करते लेट हुआ ना, क्या भी नहीं कर रही अल्लाह को रास करने का काम कर रही, दिखावे का जाको उनके घर में बैठ जाको, मैं बैठ जाको स्टेटमेंट देखो मैं हूं मत मरसा, ऐसी तसल्ली नहीं दे रही हमें, ऐसी तसल्ली भी दे रही नहीं, ऐसा नहीं भी बोल रही इनको, हमें आज तक भी नहीं। ये वजह है आज बोलने की वजह क्या को बोले तो, बोलने की वजह क्या बोले तो ये हमें काम कर कोई तुम ना कोई भी बेकार का नहीं कर रही तनवीर सेठ का, तो सबूत दे रही तुम ना, सबूत दे रही तुम, ये देखो ये कर कोई हमें ये काम करी नहीं करेगा कौन भी बोलना नहीं, तुम्हारे दिल्ला को तसल्ली रख ले को, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, तुम्हें मानो ये बात को कौन क्या ही बोले दे, तुम्हें हमारे साथ रहो, हमें तुम्हें क्या करना हेल्प करना करती, कानून जो है कानून का काम करता है, उन्हें अरेस्ट करे तो उनको बुला लग जाती है, केस डालती है, क्या करते उसके बाद तुम्हारा मसला, वो तुम्हारे बच्चे जाको सो, हमें तुम ना कानून के हिसाब से, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से, हमारी गवर्नमेंट है सबको, हमारे MLA सबको, हमें तुम ना एक परिहार दिलाना को डिसाइड करी, एक क्या तुम ना मिले एक मदद करो, हमें मदद करी, इसमें क्या भी तुम ना दिखाने के वास्ते, क्या भी आवाम को दिखाने के वास्ते नहीं करी। ये जो तेरी तनवीर सेठ का हक, तनवीर सेठ MLA वो करना सच करती छे, ये कब तक जो है इन तक जो है पहुंचता है आपके हिसाब से, देखो जल्दी पहुंचता बोल? मैं एक महारानी कॉलेज में छगरे का इंतकाल हो गया था, उसमें थे जब वो उनकी जो था कंट्राक्टदार के गुदन से बिल्डिंग गिर गई, वो नहीं करना था, उन्हें कराया था, उसमें हमें 12 लाख रुपए मंगो दिए, 2 लाख रुपए स्पॉट पर मंगो दिया, मैं 5-6 दफन के आइटम पर, बाद 10 लाख रुपए 2 बच्चों के ऊपर DD बना को ले लगा दिया। दूसरा 2 लाख रुपए जो है हमारे वो जो उनका लेबर कार्ड था, वो लेबर कार्ड से 2 लाख रुपए हमको देके जाकर तुम्हें वेरीफाई कर ले सकते हैं। CM फंड है 5 लाख रुपए देना को, अल्लाह तनवीर सेठ साहब बोल को लेटर दला को, एक बार DC ऑफिस को आया, वो आगो DC ऑफिस से रिजेक्ट हो गया, फिर रिजेक्ट होने के बाद फिर बुला को साहब उसे बात कर को, फिर मुंह करा को CM को बोल को, फिर मुंह करा को, इंशाल्लाह वो भी फंड आ जाता उनको। ये क्या था गवर्नमेंट के काम में जरा लेट होता, बहरहाल 100% होता नहीं होता, आपको तुम उम्मीद रखो ना को, पहले अल्लाह रसूल के ऊपर उम्मीद रखो। बात तनवीर सेठ साहब इस एरिया के MLA ही उन्होंने करना, उनके जरूरी वो करती, बेकार बिटी के ढसुखले बातें करना, कौन की बैठ को वीडियो बनाना, उनको बोल को देना ये काम मत करो, कौन ते विरोध है, उनको मदद करना है जाको खुल को मदद करो, उनको हेल्प करना है खुल को हेल्प करो, उनके दुखी रखो रख डाल को, तुम्हें जाकर उनके घर में बैठ जाको क्या मिले बोल डाल को, तसल्ली झूठी तसल्ली से क्या भी फायदा नहीं है। कौन ते विरोध है, मैं रहते बताच, कौन रहते बताच, भाई कुछ भी नहीं करा भाई, मेरे से अल्लाह मेरे दिमाग में दिया, मैं बोल रहा उनको तनवीर सेठ साहब पूछ देना, साहब उनको 4 घर देना, कौन भी आचार आदमी अच्छे भाड़े के घर में हो गए करो, हमारे मुंह से निकल गया, उसके पीछे बोले आवाज फॉलोअप करना, तू कहे मुझे तू फॉलोअप करना, उनका भला करना को सोचा नहीं तो मैं करता हूँ, क्या होना कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, तू उनके साथ रखो, उनको हेल्प करना कर, मैं उस समदर्दी से मैं इनके साथ रखो, मैं इनको हेल्प करूँ, लेकिन मैं क्या भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं इनको बुलाने की भी जरूरत नहीं थी, इनके दिमाग में गलतफहमी होंगी को, आपके सामने सबूत देखो, आप मीडिया को लेकर जाकर दिखा सकती, कहाँ होना तो भी जाकर इंक्वायरी कर सकती, कल का दिन मैं नहीं आया तो भी तुम्हें जाकर सलम बोर्ड में पूछ सकती, ये तुम्हारे पास एक लेटर, हमारे पास एक कॉपी रहे, तुम्हें जाकर पूछ सकती, ये हमारा ओरिजिनल सबूत। पिछले कितने दिन से काम चल रहा है? जिस दिन वह 1 तारीख का दिन इनके घर में हो गया, सो हमें उसके बाद कौन कौन की तरह तरह के स्टेटमेंट दिया, तनवीर सेठ नहीं करे, हमें क्या भी दिए नहीं, हमें जो काम करना था कर डाला। एक वारम बीत गया बाद इसके बारे में काम शुरू करे, हमें मोहल्ले के तबरेज भी बोले, उन्होंने बोले, सब बोले, इसके बारे में क्या करें काम शुरू करा को, हमें इनको मालूम ही नहीं, तो मुझे देख कोई क्या देखे, तुम्हें कौन भी देख कोई नहीं देखे, डॉक्यूमेंट्स मांगने के वास्ते, इनके आधार कार्ड मांगने के वास्ते मुझे 8-10 दिन हुआ, एक बार 3-3, 4-4 बार फोन करना, मुझे मालूम नहीं, इनको फोन करके बोला
हसीम उनके ने मंगला को आधार कार्ड तबरेज के बोला तो आधार कार्ड देखो भेजो, उनके कोई उनके घर मालूम रहे तो भेजो को ना। मैं आज तक वो मदरसा कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, समझ में आ रहा। मैं वो मदरसे को देख को भी नहीं, खाली सुनको सुखे तलाब कहने मदरसा है यत्ता मुझे मालूम है। मैं ना मदरसे को जाको टच को ना मदरसा देख को ना तनवीर सेठ जा कोई ना मैं कौन भी जा कोई। बहुत से मदरसे हैं क्या खाली सुनी सो वहाँ मदरसा है, यहाँ मदरसा है, शांति नगर में, गौसिया नगर। चलो अल्लाह की इबादत चल रहे हैं, बच्चे दिन तालीम में इम्प्रूव हो रही होते। हमें जाको कोसे में मदरसा में मस्जिदा में हमें झांकने कमेटियाँ जगह हमने जरूरत भी नहीं। हमें क्या तब करे तो सियासत दान आना भाई, हमें बदनाम कर डालती है हमें ऑलरेडी। अब तुम्हारे मुंह से निकल गया बड़े बड़े आदमी, कौन बड़े आदमी अभी उनको, कौन है उनके साथ बड़े आदमी? वो तो अल्लाह को मालूम, उनको मालूम, बोले से उनको मालूम, उनको मालूम। हम ना तो अल्लाह के फजल करके कुछ भी मालूम नहीं है। कानून जो है कानून का काम करती, उसे हमने क्या भी लेना देना नहीं है। हमारा काम ये 4 फैमिली को अच्छा करना, इनके भला इनका क्या हमारा से होता करना, कानून तक जो डॉक्यूमेंट पहुंचाना पहुंचाते, इनका एक अच्छा करना, भला हमें होता करना। सर आप जो बोल रहे हैं डिपार्टमेंट से भी टच में नहीं है आप लोग को, क्या प्रोसीजर है सर? क्या कौन से डिपार्टमेंट से? पुलिस डिपार्टमेंट से जो टच में नहीं है आपको तक को बोल रही हैं, जो मैनेजमेंट को पकड़ने के वास्ते उनका क्या प्रोसीजर है, कहां तक पहुंचना है? कल उनको सभी फोन करा को ही डिपार्टमेंट से हमारे लीडर्स फोन कर को ही पुलिस वेरीफाई करिए, मुझे भी कहीं की बुला के वेरीफाई करे, मुझे भी बुला पूछे। ये कल मैं मंगला के आवाज मेरा काट दिया बाद आज मुझे बुला को पूछे ऐसा किस्सा तुम्हें मालूम क्या है ना मदरसा लगा। मतलब मेरे पास बहुत से में आती, मुझे कौन को मालूम नहीं है, लेकिन मदरसे का नाम सुन को हूँ मैं मजा, लेकिन कहाँ है मदरसा मुझे मालूम नहीं है। शांति नगर में सुखे तालाब का नहीं आता सुन को, लेकिन कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। सब बातें मेरे पास आई थे भी, 3-4 मदरसे वाले आए थे, लेटर होना हमारे स्कूल को कहे अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बोल को लेटर भी देखो ही बात वो क्या वो जरा देख को फॉलोअप करवा कोई बोली, वो भी पूछो। ओके सर, थैंक यू सर। यत्ता मालूम है सो अब उनकी फैमिली आई क्या तबीर है तो पूछ लियो हमारे से तनवीर सेठ से, कहते भी हमें इनको कहते बोल को ही इन्हें कुछ इनके इसमें में मसले में हल्ला को ही आप उनकी फैमिली आई पूछ लियो। और मैं पहले अल्लाह रसूल का वास्ता दे तो इनको भी बात अल्लाह तनवीर सेठ साहब तुम्हारे साथ ही, पूरी कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है, यत्ता बोल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद है जी। मैं बोलने का क्या बोलना चाह रहा हूँ तो आपकी बेटी जो पानी में चलेगी उनका नाम क्या? एक आयशा, दूसरी आफरीन है। आप ही के एक घर से दो बच्चे गए थे। सो परसों एक वीडियो बना डाला था, वो मेरी वजह से मैं बना डाला। उसमें बोलने का मुझे ढंग तरीका नहीं, सो मैं बोल रही हूँ, हमारा भाई भी बोल रही। उसमें अगरचे तनवीर सेठ साहब को जो बुरा लगा तो उनसे मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, और दूसरों को भी अगरचे बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। सर आप जो बुला को कांग्रेस के लीडर्स को नाइट तसल्ली की बात दे रही, बच्चे तो चले गए सर, वो तो कौन भी नहीं लौटा सकते, तो क्या कि तसल्ली की बात दे रही है, तो उसके बारे में क्या बोलूं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे तो बच्चे चले गए, अब आते नहीं। आइंदा कार्रवाई क्या है, बड़े जो जिम्मेदार हैं, वीडियो में भी वो बोलना चाहता था जो तरीक़ा नहीं था, जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार खड़ को हमारा हक दिलो, हमारे बच्चों को इंसाफ दिले तो सामने के बच्चों को भी वो इंसाफ मिलने के बराबर होता है। अभी जो भी आपको यहाँ बुलाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाई ना, उसमें आपको क्या तसल्ली बख्श हो रहा है? आप मतलब कितने मुतमईन हैं? हमने तो यकीन हो रहा थोड़ा ये काम हो रहा है, इंशाल्लाह जाको सामने भी कार्रवाई हो को इनको इनकी सज़ा ये जो भी है वो जिम्मेदार करती करने का यकीन तो दूसरा वो भी उम्मीद करता हूँ कि जिम्मेदार कर को सामने बढ़ को इनको क्या है सो हल कर को इनको सज़ा दिलाना। जो इन बेजिम्मेदारी का जो काम करी इन्हों, ये बेजिम्मेदारी के वास्ते जिम्मेदार जो खड़ को मैसूर के हमारे गरीबों को आगे बढ़ को हमने हक दिलाओ कर को ये बोलना चाहता हूँ। तो मेन मकसद तुम्हारा उनको सजा होना, मेन मकसद हमारा उनको सज़ा होना। अगरचे हम उनको सज़ा हुई नहीं तो हमारे बच्चे तो चलेगी, सामने आको फिर दूसरे बच्चों के ऊपर भी हादसा गुजरता। मैं ये गुजारिश करूँ सो मैसूर के ज़िम्मेदार से इसका हक तुम्हें दिलाना, सो इसका जो हल तुम्हारे पास ही 600 हमारे तो जितना तो आगे बढ़ को हमें क्या भी तो नहीं कर सकते।
हमारा मकसद खाली मदरसे भेजने का था, हमारे बच्चे आलिम बन जाने कर को, अब मेरा बच्चा हाफिज़ बन जाने कर को, उसके अलावा क्या भी नहीं था। अब मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची चले गई है। सब जने से मेरी तेज गुजारिश पूरे भाइयों से, हमारे बच्चों को इंसाफ दे, ये तो मैं बोलना चाह रही हूँ। आज आपको यहाँ बुलाकर जो है, जो कुछ भी, चाहे वो आपकी हक दिलाने का हमले, चाहे वो मुआवजा के तौर पर जो भी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के वास्ते, कोई भी अपनी तरफ से नहीं दे रहा, हुकूमत की जानिब से जो साथ देने वास्ते आई, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? उन्होंने काम कर रही है, हमने भरोसा है, इंसाफ दिलाते लो बस, अच्छा और क्या भी नहीं बोलना चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ, आपके सभी लड़न दोनों आपसे शायद कांटेक्ट में रखती है, ऐसा है क्या भी नहीं है साथ। जब से हमारी बच्ची गई, जब से अब तक हमने एक फ़ोन कर को नहीं, एक बात कर को नहीं, हमारी बच्ची को देखने भी आको नहीं है। ये चुपके हम ना ऐसा पूछ रही इनसे, तुम ना मालूम है, तुम ना मालूम है कर को बोल को, हमने क्या भी मालूम नहीं। इमिटेशन में भी बोल को आई, उस दिन यहाँ भी आई थी बोल को गई, हमने क्या भी मालूम नहीं, उन्होंने हमारे टच में नहीं थी। उससे अव्वल भी हमें नहीं जाते थे, मैं कभी कभार ऐसा जलसे गिलसे को जाती थी, हमारे नौशो वो भी नहीं जाते थे। हमें जाना आना नहीं, मैं भी सुबह जाती काम को, शाम को आती हूँ, मरनोशो भी काम को जाती हूँ, बस हमारे बच्चे आ जाते थे, ताजू साहब क्या भी नहीं था, हमारे उनसे रिलेशन से क्या भी नहीं थे। चाहे जो कुछ भी हो, आपके रिलेशन हो या नहीं हो, मगर उनको जो है सजा होना, उनको जो है इंसाफ दिलाओ हमारे बच्चा। उस दिन से मैं वही बोलने का रहा हूँ, जिस दिन मेरी बच्ची गई वहाँ को रिलेशन ख़त्म होगा। अब दोनों 4 जने कैसा इंसाफ पूछ रही, मुझे भी इंसाफ करना सकता, और जितने भी जिम्मेदार थे, हमारी बच्ची गए जब से भी हमारी पूरी एक कर रही, कौन भी नहीं कर रही, लोगों ने सब जने कितनी कोई हमारे इंसाफ दिलाने की उन्होंने कर रही हैं। सोचे कि जितने भी हमारे इसके जिम्मेदार हैं वो पूरे कोशिश कर रही हैं। सोचे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई को भी रोज़ स्टेशन को बुला रही, शाम तक बिठा ले रही, उनको भेज रही, उनको भी क्या भी मालूम नहीं है, जितना मंजा मालूम है। अब हमारे भाई को कुछ मालूम नहीं है, उनको भी ले लग जाकर इंक्वायरी को बिठा ले रही शाम तक। उन्होंने दिन सारी स्टेशन में था, उनको रखा, वो रहती ना सवाल वो कर रही, वो उनको ये मालूम नहीं है, हमना ये मालूम नहीं है। जितने तक है हमना मालूम रहता तो मैं कौन नहीं बोलता, तो मैं इतलाक कर डालता था। जब हमारी मेरी बेटी की ये हुई, टेम्पो ने देखने तलक नहीं है। आज खुसूसन जो सब यहाँ पर आए हैं, जो बच्चियाँ चली गई, जो बच्चियाँ इंतकाल कर गई, उनके वालिदैन यहाँ पर आए हैं, और आप जो है हुकूमत की जानिब से कुछ अच्छा होने का जो काम कर रहे हैं, उस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? वो इन सभी मेहनत करे, हमना भरोसा है इन कर को देते लगो, इसीलिए हम इधर आई। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो मदरसे में जो बच्ची पढ़ती थी, वो मैं हनी उनकी माँ बात कर रही हूँ। समय हमने बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा सदमा है कि अनजाने ना जाए कैसे गैर जिम्मेदारी से उन्हें बुला ले गए, हमने इन्फॉर्म तक नहीं करे। इतना बड़ा हादिसा हो को है, फिर भी जो हमारे जिम्मेदार हैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी से दिल से हमने कोशिश कर रही, मेहनत कर रही, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ तो उनको सज़ा दिलाना भी कायम है। किसी भी हाल में जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। ये आपकी पहली मांग है? जी पहले जी, ये बच्चों के साथ और दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना। जो गैर जिम्मेदारी करें, इन्फॉर्मेशन भी दिए नहीं, क्या भी नहीं, माँ बाप से एक बात पूछे भी नहीं, उन्होंने ऐसा करें, उनको इसकी सज़ा मिलना फर्स्ट हमारा इंटेंशन वो, उनको सज़ा मिलना होता है। बहुत शुक्रिया। कल जो हादिसा मदीने में हुआ, जो हैदराबाद उमरा गए थे, उनकी पूरी फैमिली चले गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत मुखरत कर दे, अल्लाह ताला उनके करवट जन्नत नसीब कर दे। तो अल्लाह ताला उसके बंदे को कैसा भी लेना तो लेता अच्छे। ये सबसे बड़ी बात, अल्लाह के घर को कहीं सुनो, अल्लाह के घर को जाने के बाद भी अल्लाह उसकी चीज़ लेना तो कैसा भी लेता अच्छे। ये कहीं की एक जगह बहुत दुख हुआ कि मदीने में ऐसा होगा। गोलाल को आने वाले हमारे जितने भी यहाँ से जाती हैं और आने वाले हैं, को अल्लाह महसूस आराम से इत्मीनान से हमारे जगह उन्होंने को उनके घर में रहते हैं। इतना दुआ कर सकती है हमें, अल्लाह उनको लोग तौफीक दे दें। जो दुनिया से चलेगी उनको जन्नत मुखरत कर दें। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलते नहीं, हमें दुख कर सकती
ये ऐसे चीज़ें अल्लाह ताला नको आंदे, दुआ कर सकती हैं उनके वास्ते। ऐसे चीज़ें बाहर गए जगह नको आंदे को, दूसरा क्या भी हमें नहीं कर सकते, उनको क्या भी हमें जाको बोल भी नहीं सकते। उनकी फैमिली को उन्होंने कहीं की हमें कहीं की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको जन्नत मुखरत करें।